give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. चलो बच्चों पहाड़ी अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसका नाम है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक या डिबेंचर्स। एक तरह से हम जनरल पब्लिक को ऑफर देते हैं कि आप हमें पैसा दे सकते हो और वो एक लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम एक कमर्शियल बैंक से भी तो पैसा ले सकते और वो भी लोन ही कहलाएगा। और अब देखना डिबेंचर्स और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक में कितनी सिमिलैरिटी है, आपको बड़ी मजा आएगी इसको प्रिपेयर करने में। आओ जरा देखते। अब बैंक एडवांसेस फिक्स्ड अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट वो ऑफर करेगा और लंप सम में ऑफर करेगा फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। द इंटरेस्ट इज चार्ज, ये चेंज नहीं, चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द सैंक्शनड अमाउंट। द लोन इज एडवांस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम असेट और ऑन द पर्सनल गारंटी ऑफ द बोरोवर। अब बात समझना, लोन कोई भी कमर्शियल बैंक, एसबीआई हो गया, यूनियन हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोई भी कमर्शियल बैंक किसी भी संस्था को जो लोन देगा वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट का देगा, लंप सम में देगा, मतलब इकट्ठा देगा और उसके ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा और बदले में आपसे कोई ना कोई असेट की गारंटी लेगा, असेट को गिरवी रखेगा या किसी की पर्सनल गारंटी लेगा। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक तुम्हें समझ में आ गया, एकदम क्लियर है भाई। अब आओ जरा देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यहां पे कोई इन्वेस्टर तो है नहीं, सब कुछ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ही है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, आपको पैसा किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मिलता है, मतलब आज पैसा लिया कल वापस नहीं करना है, एक टाइम पीरियड के बाद पैसा वापस करना है। दूसरा क्या होता है, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मिलेगा, बिकॉज आपके इक्विटी शेयर बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं है, उसका बेनिफिट उठा सकते हो। रिलेशनशिप विद अ रेप्यूटेड बैंक ऑल्सो हेल्प यू फॉर द बोरोइंग कैपेसिटी, या फ्यूचर में आपको बड़ी हेल्प मिलती है, तो आपका एक कमर्शियल बैंक के साथ काफी अच्छा तालमेल बैठ जाता है। अगली बात क्या है, रीपेमेंट्स कैन बी डन आउट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, जब आप फ्यूचर में पैसा कमाएंगे उससे पैसा आप वापस कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट बर्डन हमेशा रहेगा आपके पास। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज डिडक्टेबल फ्रॉम डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट्स, जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपके लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है। पीएनएल अकाउंट में आप डेबिट साइड में लिख सकते हैं, फंबल हो गया माफी चाहता हूं, और ये आपका एक एक्सपेंस ऐसा ट्रीट होगा तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप पैसा लेते हैं कमर्शियल बैंक से। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले असेट को गिरवी रखना पड़ेगा, तो सबसे पहला क्या है, योर असेट्स हैव टू बी प्लेज्ड। अगली बात क्या है, बहुत सारी टाइम कंज्यूमिंग और लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है तब जाके लोन मिलता है। और अगली बात क्या है कि इंटरेस्ट बर्डन आपके ऊपर हमेशा रहेगा, चाहे आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। और क्रेडिट स्टैंडिंग, जो क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी होती है वो भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप पैसा कमर्शियल बैंक से उठाते हैं।